गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना और वीरान घर खड़ा था। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कभी-कभी तो अंधेरे में झलमलाती रोशनी भी दिखाई देती थी। एक दिन राजेश नामक एक साहसी युवक ने तय किया कि वह इस हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह रात को हवेली में ठहरेगा। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया। रात का अंधेरा गहरा हुआ और राजेश हवेली में चला गया। हवेली का दरवाज़ा जर्जर था और उसे खोलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर की ओर बढ़ते ही राजेश ने देखा कि हवेली का हर कोना धूल से भरा हुआ था और सन्नाटा छाया हुआ था। राजेश ने एक कमरे में जाकर लैंप जलाया और सोफे पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं दिखा। अचानक एक कड़ी ठंडी हवा का झोंका आया और लैंप बुझ गया। राजेश ने अपनी टॉर्च ऑन की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वह जैसे ही कमरे के कोने में पहुंचा, उसे एक पुराना फ्रेम पड़ा मिला। फ्रेम के अंदर एक तस्वीर थी, जिसमें एक परिवार की तस्वीर थी। एक पुरुष, एक महिला और दो छोटे बच्चे। लेकिन तस्वीर की आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। तभी राजेश ने सुनी कि कमरे के दरवाजे पर किसी के खड़े होने की आवाज आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि एक आकृति खड़ी थी। वो आकृति बिल्कुल तस्वीर के परिवार जैसी थी, लेकिन वे सभी पारदर्शी और भयावह लग रहे थे। राजेश की चीखें हवेली की दीवारों में गुम हो गईं। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली में पहुंचे, तो राजेश का कोई निशान नहीं मिला। हवेली फिर से जैसे पहले की तरह शांत हो गई, लेकिन लोगों ने बताया कि कभी-कभी रात के अंधेरे में एक युवक की चीखें हवेली से सुनाई देती हैं